हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज मैं आपके सामने पार्ट 3 कंजंक्शन का लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर ये डेटा दिखाना चाहती हूँ जिसमें इतने सारे लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब मेरे चैनल को बहुत ही कम लोगों ने किया है। तो आई होप आप लोग इस डेटा को ध्यान में रख के मेरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन पार्ट 3। तो पार्ट 3 में मैं फोर्थ पार्ट की बात करने जा रही हूं जो हमारा है आइदर और यानी कि आइदर एंड और की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं 2 पार्ट में आपका हमेशा की तरह डिवाइड करना चाहती हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है जो हमारा वो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो मैं लिखती हूं यहां पे 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 सेम सब्जेक्ट्स। 2 सेम सब्जेक्ट्स। ओके, तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक सेंटेंस लेती हूँ, सिया वॉज स्लीपिंग। सिया सो रही थी। ठीक है, और इसी का सेकंड पॉइंट है हमारा, हर सिस्टर वॉज स्लीपिंग। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे वॉज स्लीपिंग और वॉज स्लीपिंग कॉमन है, लेकिन जो हमारा सिया और हर सिस्टर ये क्या है, डिफरेंट पार्ट है। और डिफरेंट सब्जेक्ट भी तो हुए ये हमारे, तो हमारी हेडिंग ही थी कि डिफरेंट सब्जेक्ट हमें ऐड करने हैं। और किससे ऐड करने हैं, वो हमारा है आइदर एंड और से। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हूं मैं इसको, यानी कि ऐड करती हूं, कंबाइन करती हूं। तो ठीक है, सबसे पहले तो आइदर सिया और हर सिस्टर वॉज स्लीपिंग। अच्छा, मैंने आपको इसमें एक चीज नहीं बताई कि आइदर और का मतलब क्या होता है, और उसको जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सेंटेंस में देखें तो आइदर सिया और हर सिस्टर, या तो सिया या फिर उसकी सिस्टर वॉज स्लीपिंग, यानी कि वो सो रही थी। यानी कि यहां पे हम बोथ नहीं यूज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था बोथ और एंड का यूज किया था हमने, कि बोथ यानी दोनों वर्क कर रहे थे, लेकिन यहां पे सिया एंड हर सिस्टर ये जो है अलग अलग है, डिफरेंट पार्ट है, और उसको हमने कॉमन पार्ट वॉज स्लीपिंग से ऐड किया है, और ईदर और हमने कंजंक्शन का काम करा है। तो आइदर या तो सिया सो रही थी या उसकी सिस्टर सो रही थी। अब इसको मैं आपको फॉर्मूले के रूप में बताती हूँ कि अगर आपको यूज करना हुआ तो आप कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे रूल या फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, नाउ पहला आएगा हमारा आइदर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी कि 2 डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे ना, तो सब्जेक्ट 1 कहेंगे सिया को और सब्जेक्ट 2 कहेंगे उसकी सिस्टर को। तो सब्जेक्ट 1 प्लस और आता है, और फिर हमारा सब्जेक्ट सेकंड आ जाता है। ओके, और फिर उसके बाद तो हमारा क्या आएगा, कॉमन पार्ट आ जाएगा ना। यहाँ पे कॉमन पार्ट है हमारा वॉज स्लीपिंग, कॉमन पार्ट। ठीक है, ये हमारा रूल हुआ। और सबसे पहले देखो रिया लिया मैंने, सॉरी आइदर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट 1 यानी कि सिया लिया, और उसके बाद हर सिस्टर पार्ट सब्जेक्ट 2 लिया, और फिर कॉमन पार्ट तो हमारा वॉज स्लीपिंग था ही, वो ले लिया। तो आई होप आप लोगों को 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को ऐड करना आइदर और से आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 2 सेम सब्जेक्ट्स पे। तो ठीक है, मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देती हूँ। तो ठीक है, 2 सेम सब्जेक्ट का देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले तो, मोहन टीचेस जॉन। मोहन किसे पढ़ा रहा है, जॉन को पढ़ाता है। ही टीचेस रिया।
यहाँ पे रिया। ओके, ये दो सेंटेंसेस है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेम सब्जेक्ट है, यानी कि मोहन के लिए हमने क्या यूज किया है, ही यूज किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहन के लिए हमने क्या यूज किया है, ही यूज किया है, यानी कि सब्जेक्ट तो सेम हो गया हमारा। और ये जो पार्ट है देखिए, जॉन और रिया, ये हमारा डिफरेंट पार्ट हो गया। और सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन में हम किसे ऐड करते हैं, डिफरेंट पार्ट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट क्या है, जॉन और रिया है। तो चलिए ऐड करते हैं इसको हम। मोहन टीचेस आइदर जॉन और रिया। ओके, यहां पे हमारे कंजंक्शन हुआ, यहां पे आइदर आया और यहां पे और आया। ठीक है, और किसे ऐड किया इसने, जॉन और रिया को, यानी कि डिफरेंट पार्ट को ऐड किया। जबकि मोहन टीचर्स ये हमारा कॉमन पार्ट था, तो हमने वैसा का वैसा रहने दिया। चलिए इसका रूल लिख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा, कॉमन पार्ट आएगा। जबकि इस तरफ कॉमन पार्ट कहाँ आया था, लास्ट में आया था। कॉमन पार्ट प्लस आइदर आ जाएगा, प्लस पार्ट 1 आ जाएगा। ओके, और फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, और लग जाएगा, और प्लस पार्ट 2। ठीक है, ये है। देखिए सबसे पहले कॉमन पार्ट क्या था इसमें कॉमन पार्ट था मोहन टीचर्स। फिर हमारा आइदर लगा, जैसा कि यहां पे मैंने बताया आपको। फिर पार्ट 1 था हमारा जॉन, और पार्ट 2 थी हमारी रिया। और ये किससे ऐड हुए, हमारे और से ऐड हो गए। ठीक है, ये था यूज ऑफ आइदर और का। तो 5th पॉइंट लेती हूं मैं आपका, 5th कंजंक्शन। 5th कंजंक्शन है हमारा, ये किस तरीके से लिख दिया मैंने, इरेज करती हूं। 5th, ठीक है। 5th पार्ट है हमारा सो दैट, सो डैश 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 दैट। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं हम कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं इसको बेसिक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी इसको। देखिएगा, इसका एग्जाम्पल लेती हूं मैं कि द स्टोन इज वेरी हैवी। स्टोन क्या है, बहुत ही हैवी है। ये एक सेंटेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस है आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं उसे नहीं उठा पा रहा हूं, तो या पा रही हूं एक तरीके से। तो यहां पे आपको दिखे, मैं कन्वर्ट करके बताती हूं। द स्टोन इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब ये मैंने कन्वर्ट कर लिया, आपको नहीं, सो और दैट कंजंक्शन को, एक सेंटेंस को मैंने जोड़ के बनाया है, कन्वर्ट किया है। तो आप यहां पे देखिएगा, मैंने ऐड किया सो और यहां पे ऐड किया दैट। तो आप ये देखिएगा कि जो वेरी है ना, तो वेरी की जगह मैंने यूज किया क्या, सो। ठीक है, और इसकी जगह, फुल स्टॉप की जगह मैंने यूज किया दैट। ओके, तो मैं समझाना चाहती हूँ यहाँ पे, एक आपको कंसेप्ट बता देती हूँ कि सो और दैट में जब वेरी आए, क्या आए, वेरी आए या फिर टू आए, तो इन दोनों को हटा के हम क्या यूज कर लेते हैं, सो यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकती हूं कि रिप्लेस्ड बाय सो। सो से क्या हो जाते हैं, ये दोनों वर्ड वेरी और टू रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, पहला तो ये रूल है। और जो फुल स्टॉप आएगा आपका, यहां पे लिख देती हूं, फुल स्टॉप इक्वल टू किससे रिप्लेस हो जाएगा, दैट से। बस इतना सा रूल था आपका सो और दैट का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है हमारा नंबर 6। स्क्रॉल कर देती हूं इसको मैं। 6th पार्ट है हमारा वाइल। काफी कॉमन कंजंक्शन है हमारा वाइल। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल ही लूंगी मैं।
और ये आपको बेस्ट समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू, इसलिए मैंने सो दैट आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। चलिए एग्जाम्पल है इसका, मैरी लाइक्स मैंगोज। मैरी को क्या पसंद है? मैंगोज पसंद है, ठीक है, फुल स्टॉप। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ। फिर आया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, जॉन लाइक्स एप्पल्स। जॉन को तो क्या पसंद है? एप्पल्स पसंद है, जबकि मैरी को क्या पसंद है? मैंगोज, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल का मतलब मैं आपको हिंदी में अगर बताऊं तो वो होता है जबकि, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट करती हूं कि मैरी लाइक्स मैंगोज। मैरी को क्या पसंद है? मैंगोज पसंद है। वाइल यानी कि जबकि जॉन लाइक्स एप्पल्स, जबकि जॉन को क्या पसंद है? एप्पल्स पसंद है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो ये फुल स्टॉप आया उसकी जगह मैंने क्या यूज कर दिया? वाइल यूज कर दिया, है ना। सिंपल सी बात थी, आपको बस फुल स्टॉप के जगह पे क्या यूज करना है? वाइल यूज करना है बस। और वाइल का मतलब होता है जबकि है। तो आई होप आप लोगों को 6th पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 7th पॉइंट पे, जो हमारा है यट। यट आपने काफी बार बुक में लिखा हुआ देखा होगा, और मेरे स्टूडेंट्स ने तो काफी बार मेरे को पूछा भी है कि यट का मतलब क्या होता है, क्योंकि काफी बार यूज होता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये कंजंक्शन में। तो यट का देख लेते हैं आप, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी। एग्जाम्पल, ठीक है, यू प्रैक्टिस टू मच। यू प्रैक्टिस टू मच, तुम बहुत ही प्रैक्टिस करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कैन नॉट विन वन रेस, ठीक है। और इसमें हमें एग्जाम ऐसे देंगे, एग्जाम में देखिए यट दे देंगे ब्रैकेट में और बोलेंगे ये यट को ऐड करो सेंटेंस से। तो ये सॉरी, सेंटेंस को ऐड करो यट से। तो देखिए मैं करती हूं यहां पे ऐड, यू प्रैक्टिस टू मच, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस आ गया। कॉमा, यट यू कैन नॉट विन वन रेस, यहां तक। अब आपको इधर नोटिस होंगी दो डिफरेंट चीजें। एक तो ये यट लगाने से पहले मैंने क्या लगाया? कॉमा लगाया, और ये हमारा आया कंजंक्शन यट। तो इसमें एक चीज आपने नोटिस करी कि एक सेंटेंस फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, और सेकंड पार्ट आपका क्या है? नेगेटिव है। नोटिस किया होगा आपने, ये देखिए, यू प्रैक्टिस टू मच, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यू कैन नॉट विन वन रेस, तुम एक भी रेस नहीं जीत पाए या फिर जीत नहीं सकते, तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे यू प्रैक्टिस टू मच यानी कि तुम बहुत ही प्रैक्टिस करते हो। अब मैं यट का मतलब आपको बताती हूं, अभी तक या फिर भी, ये मतलब होता है यट का। तो यू प्रैक्टिस टू मच, तुम प्रैक्टिस बहुत करते हो। यट यानी कि फिर भी, यू कैन नॉट विन वन रेस, तुम एक भी रेस नहीं जीत सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हमारा पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव हो गया। तो यट में आप ध्यान रखिएगा, कॉमा जरूर लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूं, यूज ऑफ कॉमा, कॉमा जरूर यूज करना है हमें, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारे कंजंक्शन कंप्लीट होते हैं। मैंने 7 कंजंक्शन आपको करवाए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को रिपीट जरूर करना और आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्टिंग में ले लेती हूं मैं। ये था हमारा कंजंक्शन पार्ट 2। आई होप आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम कंजंक्शन पार्ट 4 जो कर रहे हैं उसमें हम एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और इन्हीं कंजंक्शन से रिलेटेड होगी। अगर आपको वो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करना है तो ये कंजंक्शन का आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द like button. Thank you.